आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं की कक्षाओं के लिए साइंस की वर्कशीट और वर्कशीट का नंबर है 18 यानी कि 18। और साथ में अगर हम बात करें डेट की तो आज डेट है 2 दिसंबर। तो शुरू करते हैं। आपको याद ही है मेटल और नॉन मेटल के बारे में काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं, यहाँ तक कि हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो रिवीजन भी कर चुके हैं। आज हम जानेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। जब हम इतनी सारी नॉलेज कलेक्ट कर चुके हैं तो इनके यूजेस क्या हैं। सबसे पहले हम मेटल के यूजेस को पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है, बहुत बार अक्सर बताया है मैंने आपको कि मेटल से ज्वेलरी बनाई जाती है। और हमारी अगर इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडियन कल्चर में फीमेल्स को बहुत शौक होता है ज्वेलरी पहनने का, और सिल्वर गोल्ड की ये ज्वेलरी अक्सर आपको पहने हुए हमारे यहाँ की महिलाएं दिखाई दे जाएंगी, क्योंकि मेटल शाइनी होता है, ल्यूट्रस होता है, इसी वजह से इसकी ज्वेलरी बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेटल्स क्योंकि हार्ड होते हैं, ये हम पढ़ ही चुके हैं, इसीलिए मशीनरी, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन और ट्रेन जैसी मशीनरीज बनाई जाती हैं मेटल से। वहीं पर आपको अच्छे से याद होगा कि जब हम मेटल के ऊपर चोट करते हैं तो वो फैल जाती है, स्प्रेड करती है, जिससे उसकी चादरें, शीट्स बन जाती हैं। इसीलिए एल्यूमिनियम और आयरन की शीट्स का हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों के ऊपर छतों के रूप में, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। आपको याद ही है, इस तरह के गुण हमें किसी अन्य वस्तु में नहीं मिलते, इसलिए हम शीट्स के रूप में मेटल का ही यूज करते हैं। अगर हम आगे बढ़ जाएं तो हमने पढ़ा था कि क्योंकि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास करती है, इसीलिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स, जैसे कि हम वायर्स की बात करें, यहाँ पिक्चर दी हुई है देखिए, वो बनाई जाती हैं मेटल्स की। तो ये भी एक खास बात है, और स्पेशली कॉपर और एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमने ये भी पढ़ा था कि मेटल्स गुड कंडक्टर हैं हीट की, और हीट इन हमारे घर में जो भी यूटेंसिल्स होते हैं उनके अंदर से जाता है, जो भी हम उसके अंदर बना रहे हैं उस तक, मतलब जो भी हम खाना बना रहे हैं उस तक, और इसीलिए हमारा खाना पक जाता है। तो कुकिंग पर्पस के लिए हमें आयरन और एल्यूमिनियम के पोट्स बनाने होते हैं, और हम बनाते हैं मेटल्स के। अब हम बात कर रहे हैं मरकरी की। तो मैंने आपको बताया था मरकरी एक ऐसा मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसी मरकरी का यूज करते हैं हम थर्मामीटर में। जी हाँ, बिल्कुल उसी थर्मामीटर में जिसका चित्र यहाँ दिया हुआ है। बहुत हल्का है पर आप ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा। और थर्मामीटर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नापना हो, या फिर हमें हमारी बॉडी को बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करना हो। तो ये है हमारी खास बात इसके बारे में, मेटल के बारे में। तो थर्मामीटर को यूज़ करते हैं हम टेम्परेचर के लिए, बॉडी टेम्परेचर के लिए और दूसरे टेम्परेचर्स के लिए। और इसमें भी जब हमें बुखार होता है, फीवर होता है, जब हम बीमार हो जाते हैं तब। तो अभी बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स में सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन नॉन मेटल है, इसका यूज होता है पेंसिल के अंदर। आपने देखा ही है, पेंसिल हो गया, कोल हो गया, बैटरी हो गई, इनके अंदर कोल होता है। और कोल जो है, यहाँ पर देखिए पिक्चर्स भी दी गई हैं, नॉन मेटल है। वहीं फास्फोरस की बात करें तो जो हमारी माचिस होती है, मैच बॉक्स होता है, मैच बॉक्स के अंदर से आप एक मैचिस को निकालेंगे तो आप उसके पॉइंट को देखेंगे, पिन पॉइंट जो उसका वन साइड होती है वो ब्लैक या ब्राउन कलर की होती है। ये ब्लैक जो ब्राउन कलर है यही फास्फोरस है, और यही फास्फोरस हमारा क्रैकर्स में, दूसरे एक्सप्लोसिव में यूज होता है। वहीं हम सल्फर की बात करें तो सल्फर का इस्तेमाल
एज अ गन पाउडर और एसिड बनाने के लिए किया जाता है, और ये एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है अगर हम कहें तो। अब जो याद है ना, हमारे स्टोमक में प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जिससे कि हमारी एसिडिटी ठीक हो जाए, तो वहां पर भी हमने कुछ इस तरह की बातें की थी। तो फिलहाल हम सल्फर की बात कर रहे हैं जो एसिड और मेडिसिन गन पाउडर बनाने के काम आता है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो बहुत बार हम बात कर चुके हैं कि फर्टिलाइजर के लिए हमें अपनी सॉइल को अगर हम फर्टिलाइज करना चाहते हैं, उसके अंदर से नाइट्रोजन कम हो जाता है, तो हम आर्टिफिशियल नाइट्रोजन या केमिकल नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आयोडीन की बात करें तो आपको याद ही होगा, चुटकी भर आयोडीन नमक। आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ मेडिसिन बात करें तो भी हम आयोडीन का यूज करते हैं, और स्पेशली एंटीसेप्टिक में और एंटीबायोटिक में। आपको याद है ना, हमें चोट लग जाती है तो कहा जाता है कि पहले से डिटॉल से, किसी एंटीसेप्टिक से साफ कर दीजिए, और किसी दूसरे एंटीसेप्टिक का नाम लेते हैं और साफ करते हैं, और डॉक्टर भी सबसे पहले चोट लगने के बाद उससे पहले एंटीसेप्टिक से साफ करते हैं। क्यों? ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो, और उनमें आयोडीन होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सांस भी ले सकते हैं तो ऑक्सीजन की वजह से। यहाँ तक कि अगर किसी चीज़ को जलना है, बर्न करना है, जब हमारा फ्यूल बर्न होता है, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन ना हो तो हम अगर कोशिश भी करें किसी चीज़ को बर्न करने की तो वो बर्न नहीं होगी। तो बर्न करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन मेटल होता है क्लोरीन, और क्लोरीन का इस्तेमाल हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा कि अगर पानी गंदा आ रहा है तो इतने लीटर पानी में क्लोरीन की इतनी गोलियां डाल दीजिए और वो साफ हो जाएगा। और बहुत बार तालाब जैसी जगहों पर जिसमें बहुत गंदगी हो जाती है, क्लोरीन डाल दिया जाता है ताकि पानी प्यूरिफाई हो जाए। तो ये थी कुछ खास बातें। लेट्स सी क्या सीखा हमने। चेक योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेम एनी 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल, ऑल्सो राइट देयर यूजेस। याद रखना है आपको कि हमसे यहाँ पर खास बात पूछी गई है कि यूजेस भी बताना है हमें। तो सबसे पहले मेटल्स के नाम लिख लेते हैं, नॉन मेटल के नाम लिख लेते हैं। नॉन मेटल और मेटल के नाम हमने लिख लिए जो अभी हमने अपनी वर्कशीट से पढ़े थे। यूजेस की बात करें तो आपको वापस अपनी वर्कशीट पर जाना होगा और यहाँ से यूजेस को लिखना होगा, क्योंकि जितने भी हमने पढ़े यूजेस ही पढ़े थे, 1 2 3 4। तो कोई भी 4 लिखने हैं जो आपको अच्छे लगे, छोटे लगे, आप वो यहाँ से देखकर लिखिए, ध्यान से लिखिए। और फिर नॉन मेटल के भी 4 यूजेस आपको लिखने हैं, तो यहाँ से जो आपको अच्छे लगे, छोटे लगे, वो यूजेस आप यहाँ से ज़रूर लिख लें, तभी आपका आंसर पूरा होगा। तो ध्यान से आपको यूजेस आपकी वर्कशीट से लिखने हैं। और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन है व्हाई फूड कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। तो अब हमें बताना है हमारे यूटेंसिल्स, या हम बात करें वेसल्स की, वो मेटल्स के क्यों बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया बिकॉज वो गुड कंडक्टर हैं हीट के। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्रैकर्स हार्मफुल क्यों होते हैं। तो क्रैकर्स हार्मफुल होते हैं 2-3 वजहों से, और उसमें भी अगर हम स्पेशली बात करें क्रैकर्स को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें बिल्कुल हमेशा एक डर रहता है, फियर रहता है कि कहीं आपका हाथ बर्न ना कर जाए, कहीं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव ना हो जिससे कि किसी दूसरे तरीके का नुकसान हो जाए। एक तो ये, दूसरी बात ये कि क्रैकर्स हमारे पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं, या हम ये कहें कि हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तो मैंने यहाँ एक पॉइंट आपके लिए आंसर के लिए लिखा है, आप चाहें तो दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर ऐड करके लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमें बताना है यूज़ ऑफ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर का अगर हम यूज़ बताते हैं तो वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए और एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर होता है उसे चेक करने के लिए। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है बॉडी टेम्परेचर इन केस ऑफ फीवर। आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी जोड़कर लिख सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जिसका यूज़ हम मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, हीलिंग ऑफ वाउंड्स में करते हैं। हीलिंग और वाउंड्स की बात करें तो वो है आयोडीन।
इसका इस्तेमाल हम करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ कि इस वीडियो से आपको आपका होमवर्क करने में और इस वर्कशीट को यानी कि अपने चैप्टर को समझने में भी बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन की तरफ से आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें, आप अपना काम आसानी से कर सकें, वर्कशीट को समझ सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है महाअध्ययन चैनल चलता रहे और उसके लिए ज़रूरी है कि लगातार चैनल को लाइक्स, शेयर्स, वीडियोस को मिले और सब्सक्राइबर्स चैनल को मिलें। तो फटाफट से वीडियोस को लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस सब्सक्राइब को क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा और फिर वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।